नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने जो भी प्लान्स हैं, रूटीन्स हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे और ख़ुद को मेंटली और फिज़िकली भी हेल्दी रख रहे होंगे बिकॉज़ बहुत ही कम टाइम बचा है प्रीलिम्स के लिए। और मतलब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरे तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी यही हाल होगा। इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ किया है पिछले 1 साल से और यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इतनी जल्दी जून 2023 से मार्च आ गया। अभी पीछे पलट के देखो तो ऐसा लगता है कितना कुछ हो गया, कितनी सारी मिस्टेक्स करी, कितने सारे मतलब एफ़र्ट्स भी किए और कितने बार ऑफ ट्रैक गए, फिर वापस से ट्रैक पे वापस आए और फिर से मेहनत करी। तो बस ऐसा लग रहा है कि बस अभी लास्ट मोमेंट पे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स में जो रिज़ल्ट है, जो कट ऑफ पार करना है, वो किसी भी तरीके से रुके। तो जैसे कि आप लोग को मेरे स्टडी टेबल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं आज घर पे ही हूँ और इसलिए मैंने न्यूज़ से ही शुरुआत करी है। तो पहले न्यूज़ देखूँगी, फिर मेरा प्लान है कि मैं सीसेट के थोड़े पीवाईक्यूज़ वगैरह करूँगी, यूट्यूब से देख के सॉल्व करने की कोशिश करूँगी बिकॉज़ एक बार अगर किसी टीचर से सॉल्व करवा लो और फिर खुद से पूरा का पूरा पीवाईक्यू कर लो तो ठीक लगता है मतलब। और फिर इतने दिन हो गए ना पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े कि अभी ऐसे लग रहा है कि ना मतलब एक रिविज़न टाइप का हो जाएगा अगर मैं वीडियो देख लूँगी पीवाईक्यूज़ वगैरह के, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स मेरे रिवाइज़ हो जाएँगे। तो दैट्स वाई मेरा प्लान है कि मैं पीवाईक्यूज़ के जो सॉल्व्ड वीडियोज़ हैं मैं वो देखने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही एक के बाद एक क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं, मतलब 1 आवर से भी कम के ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 3 वीडियोज़ देखूँगी इसके। और जल्दी-जल्दी से सीसैट को भी मतलब अभी प्रैक्टिस करनी है इतना सारा। एक तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैनेज कैसे करूँ? सीसैट मैनेज देखूँ पहले या फिर मैं जीएस देखूँ पहले या मैं पीटी 365 देखूँ या फिर मतलब मैं क्या देखूँ या मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो पढ़ूँ? इतना केओस हो गया है ना दिमाग में कि कुछ एक भी सही ढंग से कर ही नहीं पा रही हूँ। और मुझे पता है मतलब ज़्यादातर लोगों का हम में से ना यही हाल होगा कि समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इतना सब कुछ है समेटे कैसे। तो रिसेंटली मैंने पॉलिटी का एक मॉक भी दिया था और उसमें मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स तो नहीं आए, बट मुझे उम्मीद है कि मतलब अगली बार मैं अच्छा इम्प्रूव करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कैसे मॉक्स में कैसे क्या रिस्पॉन्स रहा है और कैसे नंबर आ रहे हैं। तो रिसेंटली मैं एक एनालिसिस देख रही थी सीसैट का कि मतलब कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो मुझे पता चला कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगातार 3-4 साल से 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग से 10 टू 12 या 13-14 तक आ रहे हैं और बाकी सारे मैथ्स से आ रहे हैं। बट यही जब मैंने देखा 2011 या उससे पहले का, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अकेले लाइक 50 क्वेश्चंस अकेले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे थे और अकेले रीज़निंग से वही 15-20 क्वेश्चंस आ रहे थे और मैथ से सिर्फ 7 या 8 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस थे। तो मतलब अभी मैथ्स को बढ़ा के और रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एकदम कम कर दिया है। और इसके साथ-साथ ना यार मतलब वो मैथ्स के क्वेश्चंस डुएबल भी नहीं होते हैं, बहुत सारे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। 10th के बाद मैंने कोई ढंग की मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करती रहती हूँ। बिकॉज़ यूपीएससी का भरोसा नहीं है, हो सकता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीज़निंग को और ज़्यादा कम कर दे और मैथ्स को और बढ़ा दे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फिर इसके बाद आज घर पे हूँ तो खाना बनाने की ड्यूटी भी मेरी है, हालाँकि मम्मी सब्ज़ी बना के गई थी, तो मैं बस चावल बना देती हूँ। फिर जब मैं चटनी बनाने चली तो मुझे पता चला कि टमाटर ही ख़त्म हो गए हैं और मेरा मोए-मोए हो गया। फिर जब बाज़ार से पापा टमाटर और धनिया लेके आए तो मैंने बहुत ही डिलीशियस चटनी बनाई। मतलब गर्मी और बारिश में ना चटनी खाने का अलग ही मज़ा होता है, बहुत टेस्टी होती है सच में। ठंड में उतनी क्रेविंग नहीं होती, बट गर्मी और बारिश में बहुत ज़्यादा होती है, खट्टा, तीखा, नमक सब कुछ होता है इसमें। लंच करके रेस्ट करने के बाद फिर मैं पीटी 365 से शुरुआत कर रही हूँ और पहले मैं हर मंथ की मैगज़ीन करती थी, बट जब से ये आया है मैं यही कर रही हूँ बिकॉज़ इसको भी बार-बार पढ़ के रिवाइज़ करना होगा और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पीटी 365 करना ज़्यादा सही रहेगा। तो बीच में मुझे चाय पीने के लिए बुलाया गया था और मैं चली गई थी, फिर मैं चाय पी के वापस आके वापस से इसको रिज़्यूम कर रही हूँ। तो अभी जैसे-जैसे प्री पास आता जा रहा है वैसे-वैसे ही 5 दिन बाद से मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और
आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियोस पे कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, बस देख लेते हो। ऐसे थोड़ी चलता है, सब्सक्राइब भी करना होता है, लाइक भी करना होता है, कमेंट भी करना होता है, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे वीडियोस कितने अच्छे हैं या नहीं हैं। तो जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव सारे कमेंट्स करो यार, तब तो मुझे समझ आएगा और मैं इम्प्रूव करूँगी। वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी जो व्यूअर्स हैं उनका क्या व्यूज़ है मेरे वीडियोस को लेके या मेरे चैनल को लेके। और साथ ही में आप लोग ये भी बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मतलब कितना अच्छे से पढ़ रहे हो या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आप लोगों ने जैसे मेरी प्रॉब्लम सुनी या फिर कोई सजेशन देना हो प्रिपरेशन को लेके, तो ये सब बता सकते हो। या फिर किस कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करी है, तो ये सब आप लोग बता सकते हो या पूछ भी सकते हो, सो दैट जो बाकी लोग हैं वो लोग आपको कमेंट करके और आपको जवाब दे सकें। या फिर अगर मेरे पास ही कोई सजेशन हो तो मैं ही बता सकूं, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना और लाइक तो बिल्कुल ही करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। इसके बाद मैंने फिर थोड़ी एक्सरसाइज करी और इसके बाद फिर मैं करूँगी एनवायरनमेंट, बिकॉज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अभी मेरा एनवायरनमेंट करने का टाइम है और एक बार जल्दी जल्दी से अच्छे से पढ़ लेती हूँ। हालांकि एनवायरनमेंट में करंट ओरिएंटेड चीज़ें ही होती हैं, बट फिर वो करंट भी ऐसा होता है ना कि जो करंट है उसी का स्टैटिक पूछता है, तो फिर स्टैटिक का नॉलेज होना भी तो ज़रूरी है। इसलिए पीएमएफआईएस सोर्स में रेफ़र कर रही हूँ एनवायरनमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों पार्ट दिया हुआ है। तो इसके साथ-साथ में पीवाईक्यूज़ भी दिए हुए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो अभी मैं एनवायरनमेंट कर रही हूँ एंड होपफुली मुझे ये कंप्लीट करना है 5th ऑफ मार्च तक। पर देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि लग तो रहा है कि हो नहीं पाएगा, थोड़ा-सा बच जाएगा। बट जैसे भी होगा फिर मैं आगे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए मेरी लाइफ में इतना ही चल रहा है। मेरे कॉलेज, मेरे मॉक्स, मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, पीवाईक्यूज़ और बहुत सारी टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस जो भी कहते हो वही कह लो। लेकिन आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ये मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके। और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, बिल्कुल इधर-उधर चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी रील्स देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरी तरह, जो कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ पर हो नहीं पाता, तो मैं सोच रही हूँ इंस्टा ही डिलीट कर दूँ। अगला वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।